इस वक्त हम वनग्राम बघोली में खड़े हैं, जहां पर 23 परिवार पेड़ों की टहनी की झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं। और बताया जा रहा है कि ये जो बुदाल झोला है, वहां पर स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिलने के कारण उन्हें यहां पर इस कड़ाकी ठंड के मौसम में इस तरह से झोपड़ी बनाकर रहना पड़ रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं कि क्या कारण है कि उन्हें बुदाल झोला से पलायन करके इस जंगल में रहना पड़ रहा है। जी, क्या नाम है आपका? मैं फागुलाल पुसाम बक्कर पंचायत से सरपंच पद में अभी पदभार हूँ। कि बताइए क्या कारण है यहाँ पर इस तरह से झोपड़ी बना करके जो रह रहे हैं। सर, हमारे आने जाने के लिए बहुत बड़ा तकलीफ होती जा रही है। अभी भी वहाँ कोई गाड़ी जा नहीं सकती, पैदल यात्रा करना पड़ रहा है हम लोगों को। ऊपर से हम लोगों को बीमारी हुई तो कोई साधन नहीं, डॉक्टर नहीं, ना कुछ नहीं, मरने के अलावा कुछ चारा नहीं है वहाँ। वो सोच के हम लोग यहाँ ग्राम शिकारी टोला बगोली में बसतगत किया गया है हम लोगों को। वहाँ पर तो घर आप लोगों के पक्के, फिर ये कच्ची झोपड़ी में इतनी कड़ाके की ठंड में फिर तो सर यहाँ इसलिए रह रहे हैं, वहाँ कोई साधन नहीं हो रहा है, डॉक्टर नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ रह रहे हैं अभी। तो यहाँ पर आ जाते हैं क्या डॉक्टर? यहाँ आ जाते हैं सर, फ़ोन करके बुला लो तो कैसी भी रात में भी आ जाते हैं यहाँ। तो कितने परिवार के लोग हैं यहाँ पर? यहाँ पूरे अभी तो फिलहाल 23 परिवार है, नहीं तो पूरे 26 परिवार होते हैं हम लोग। अच्छा, तो बाकी और आने के हैं? बाकी तीन तीन लोग और आने को हैं। तो फिर ये ठंडी नहीं लगती इस तरह से इतने घने जंगल में रह रहे हो, जानवर वगैरह का डर? यहाँ अंगार जला के अंगार की सुविधा में रह रहे हैं अभी, तो ठंडी तो लगती है सर। मौसम तो बहुत अभी ये है, यहाँ तो अभी ठंडी लग रही है अभी, पर अंगार के सहारे से रह रहे हैं हम लोग। क्या क्या सुविधा है यहाँ पर और नहीं है आप लोगों को? यहाँ तो कोई पानी का भी सुविधा नहीं है, पानी बहुत दूर से लाना पड़ रहा है हम लोगों को। और अभी रह रहे हैं तो पानी फिर भी 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूर पानी के लिए जा रहे हैं हम लोग यहाँ से। ये तो वन ग्राम है, फिर फॉरेस्ट में आता है, फिर परेशान नहीं करते फॉरेस्ट वाले? नहीं सर, परेशान तो कर रहे हैं सर। 2 बार 3 बार यहाँ से झोपड़ा उठा के लेके गए हैं, उसके बाद में अभी वो झोपड़ा उपड़ा उठा के नहीं लेके गए हैं अभी। तो स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिलने की वजह से यहाँ पे आपको पलायन होना पड़ रहा है क्या? हाँ, स्वास्थ्य सुविधा रोड के कारण हम लोग यहाँ रह रहे हैं, नहीं तो रोड तो यहाँ पर भी नहीं है। रोड तो यहाँ कुछ भी साधन है सर, यहाँ आने जाने के लिए तो साधन है ही, पर इससे ज़्यादा खराब बुदाल झोला में। अच्छा, बुदाल में खराब है। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा रतनलाल तिलगाम। अच्छा तिड़गाम जी, बताइए क्या यहाँ पर क्यों रह रहे हैं आप लोग? वहाँ पे क्या है, हम लोग 2017 से ही हम उतरे थे। पहले माननीय कलेक्टर महोदय थे, उस समय उतर गए थे। फिर वहाँ से हम लोगों को जैसा वैसा करके वहाँ से भगाया गया था। फिर हम सोचे कि एक वीरान बस्ती है यहाँ बघोली ग्राम में, तो हम सोचे कि ये वन ग्राम छोड़कर हम वही वीरान बस्ती में बसागत करेंगे करके यहाँ हम अपना तम्बू बिछाकर यहाँ रह रहे हैं जंगल में। तो हमको ये पता नहीं कि वीरान बस्ती बघोली कहाँ है, वो समझकर हम बघोली स्थान में हम यहाँ पर विस्थापित कर रहे हैं अभी। तो वीरान बस्ती फिर कैसे यहाँ पर सुविधा है यहाँ पर जो सूचना जिसके लिए यहाँ पर आए हैं आप लोग? सूचना है साहब, क्योंकि यहाँ पहले के लोग भी बता रहे हैं। अभी मोबाइल में सर्चिंग करो तो वो भी बता देता है कि बघोली ग्राम है, उसी के अंतर्गत हम बघोली ग्राम में विस्थापित कर रहे हैं यहाँ पे। वहाँ क्या परेशानी हो रही थी? वहाँ परेशानी वही है कि पहले से हम जो अभी नौजवान बन गए हैं अभी, तो थोड़ा सा हमको समझ भी आ रहा है कि वहाँ पे नेटवर्क की सुविधा नहीं है, ना रोड की सुविधा नहीं है, पानी की नहीं है, फिर स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है, बिजली की सुविधा नहीं है वहाँ पे। तो हम लोगों को यही मरना है, वहाँ मरने का एक कारण है वहाँ पे। इसलिए हम लोग वहाँ नहीं रहने के कारण हम इसी जगह में रहेंगे। वहाँ तो मर ही रहे हैं बुदाल झोला में, लेकिन इधर बरान बस्ती है बघोली, उसी ग्राम में हम चयन करके यहाँ पे आए हैं। तो यहाँ सब सुविधाएं मिल रही है आप लोग? सुविधा तो मिलेगी अभी। अब वीरान बस्ती का निराकरण चालू है अभी। एसडीएम साहब आई थी अभी, डिप्टी कलेक्टर थे, उससे भी बातचीत करके हम लोग उनको जवाब दे दिए हैं। तो बोली है कि 2-4 दिन में फिर तुमको बताऊंगी, ये सब बात की है। तो निकाराकरण निकलेगा यहाँ पर, कुछ ऐसा लगता है? हाँ, लगता तो है साहब, क्योंकि ये वीरान बस्ती है ना, ये लेकिन नक्शे वन विभाग का फिर वन विभाग क्या होगा उसको कि बहुत दिन हो गया है। पहले मतलब 1-2-3 पीढ़ी से वो उठ गए होंगे वीरान बस्ती से, तो वो अपना बस्ती को पूरा वन विभाग माना गया है। वो भी यहाँ तो बिजली नहीं है, फिर रात में कैसा करते? छोटे बच्चे भी हैं यहाँ पर। बिजली नहीं है, तो वही है अपना थोड़ा बहुत अपना चिमनी विमनी दिया जला के थोड़ा खाना वाना खा लेते हैं। फिर रात भर फिर वही अंधेला में रह रहे हैं अभी। जंगली जानवरों का डर नहीं है? अब तो जंगली जानवर तो दिख नहीं रहे हैं यहाँ, लेकिन हम जंगल से रह रहे हैं बहुत दिनों से, तो हमको जंगल से भी डर नहीं लगता उतना। तो यहाँ चलो, तो ये तो ग्रामीण थे। हमारे साथ सरपंच भी है, उनसे बात करते हैं। क्या व्यवस्था की गई है सरपंच महोदय? सर, इनमें की कोई व्यवस्था तो नहीं है सर अभी फिलहाल में। क्या है, अभी मैं ग्राम पंचायत बक्कर उदयराम मात्री जी, सरपंच प्रतिनिधि, इनकी समस्या के लिए एसडीएम महोदय मैडम भी आई थी, यहाँ पहुँची, और तहसीलदार साहब भी आए थे, और इनको
सुविधा के लिए बताया गया है, बोले 2 दिन के बाद आप लोग तय करो कि किस जमीन यानी किस प्रकार की ज़मीन चाहिए आपको। तो आप लोगों को के द्वारा कुछ अभी यहाँ पर तत्काल में कुछ व्यवस्था नहीं, की अभी गई? कोई पंचायत को कोई मदद नहीं तो है। इसी तरह से रह रहे हैं। तो इनको क्या लगता है कहीं और जगह दी जाएंगी कि ये यहीं पे रहेंगे, यहीं पे बरसा दिया जाएगा इनको? कहीं ज़मीन दी जानी चाहिए इनको कहीं। आप लोग आपने कुछ प्रस्ताव भेजा है? हाँ, प्रस्ताव तो भेजे हैं, परंतु मगर ये इनका कहना है परिवार का, बोले हम एक मुश्त पूरे स्थापित करेंगे बोल रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो इस तरह से इतने घने जंगल में इस कड़ाके की ठंड में इस झोपड़ी के नीचे रहने को मजबूर है, क्योंकि एक जो बुदाल झोला जो गांव है वहाँ पर जो है सुविधाएं नहीं मिलने की वजह से वो वहाँ से लगभग 2 किलोमीटर यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर रह रहे, क्योंकि यहाँ पर मोबाइल का भी टावर है, लेकिन यहाँ पर बिजली पानी जैसी कोई सुविधाएं नहीं है। तो अभी जो कहना जाए शुरू में इस तरह से झोपड़ी बना कर रह रहे हैं, प्रशासन को इनके बारे में तो पता चल चुका है, उन्होंने आश्वासन भी दिलाया है, लेकिन यहाँ पर अभी फ़िलहाल में तो इस तरह से कोई सुविधाएं दिख रही नहीं है। ठंडी में, इस कड़ाके की ठंड में, जहाँ हमको हमारे घर के अंदर जो पक्के मकान है वहाँ तक ठंड लगती है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस तरह की झोपड़ी में और इस घने जंगल में ये बेचारे आदिवासी किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे होंगे। हमारे साथ एक आदिवासी महिला भी है जो यहाँ पर झोपड़ी बना के रह रहे हैं। हम उनसे जानते हैं कि आखिर यहाँ पर क्यों आकर रहना पड़ रहा है और किस तरह से यहाँ पर परेशानी हो रही है। क्या नाम है आपका? बसंती बाई तिलगाम। अच्छा, ये बताओ, आप बुदाल झूला से अपना अच्छा घर छोड़ करके यहाँ पर आए हो, क्या कारण है? हमको बहुत परेशान है, इसलिए हम लोग छोड़ के आए हैं। कुछ रोड का सुविधा नहीं है, पानी का सुविधा नहीं है, वहाँ कोई डॉक्टर का सुविधा नहीं है, कोई एम्बुलेंस नहीं आता, कोई गर्भवती रह जाते हैं तो मृत्यु हो जाता है उनका, इसलिए हम लोग छोड़ के आए हैं। इधर कोई पढ़े का हमारा बच्चन का सोचते हैं, हम लोग आगे बढ़ाएंगे कह के स्कूल का सुविधा नहीं है, तो इसलिए हम इधर बोरा बगोली में आए हैं। मगर यहाँ तो हम परेशान भी हो रहा है, यहाँ भी पानी भी का, पर हम लोग तो कैसा भी दिक्कत कटा लेंगे दूसरे गांव से ला के। वहाँ तो पक्के घर है आप लोगों के, यहाँ पे तो बिजली भी नहीं है, सड़क नहीं है, पानी नहीं, तो यहाँ पे कैसी सुविधा है आप लोग? वहाँ भी बिजली नहीं है साहब जी, यहाँ भी रह रहे हैं मगर यहाँ भी नहीं है, पर हम लोग कैसा भी वहाँ कटाए हैं तो यहाँ भी 2-3 साल कटाएंगे कैसा भी। और फिर उसके बाद 2-3 साल के बाद अब सर सुविधा हो जाएगा तब तक तो। कहाँ, बुदाल झोला में? नहीं, यहाँ बगोली में। तो तब तक ये ऐसे कच्ची झोपड़ी में ही रहूंगे फिर ऐसा रहेंगे, बरसात में कैसे? बरसात में भी ऐसा कच्ची झोपड़ी में रहेंगे, यहाँ से जाना नहीं चाहते हम लोग। क्यों नहीं जा रहे हो यहाँ से? आपको तो शासन सुविधा दे रही ना उधर रहने। शासन हम लोग को सुविधा नहीं दे रही है, इसलिए हम लोग इधर आए हैं और रह रहे हैं। तो यहीं रहोगे? हाँ, यहीं पर रहेंगे हम लोग, यहाँ से हटते नहीं। तो ये थी महिलाएं जो यहाँ से हटती नहीं, लेकिन आपको बता दूं कि बुदाल झोला में स्कूल भी है, लेकिन स्वास्थ्य सुविधा नहीं होने के कारण उन्हें यहाँ पर रहना पड़ रहा है। एक बड़ी अच्छी बात यह है कि इन्हें बच्चों के भविष्य को इतनी चिंता है कि उन्हें यहाँ पर आकर के रहना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ से स्कूल पास में है। अगर कोई बीमार हो जाता है तो यहाँ आसानी से एम्बुलेंस पहुँच सकती है। और इनका कहना ये भी है कि जब तक इन्हें पक्का मकान नहीं मिलता या अच्छी सुविधाएं नहीं मिल जाती, उन्हें इसी तरह से झोपड़ी में रहेंगे। लेकिन आप इन तस्वीरों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन्हें कितनी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अभी जिस तरह से ठंड पड़ रही है और आने वाले समय में पड़ेंगी, तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ बीमारी का खतरा भी बढ़ेगा। और इतनी कड़ाके की ठंड में इस तरह से झोपड़ी में रहना एक सोच के परे है, एक असंभव सा लगता है, लेकिन ये इनकी हिम्मत है जो इस तरह से ठंड में यहाँ पर रह रहे हैं। प्रशासन के कानों में ये बात पहुँच गई है, अब देखना है कि प्रशासन इनकी समस्या का कितना जल्द निराकरण निकालता है।